दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के बंगाल की वो खबरें, जो बंगाल की खबरें अभी तक आपको नहीं बताई गई होंगी, ना उनको आप विश्लेषण किया गया होगा। बंगाल की टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बागी में टक्कर है, या कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी उस टक्कर में शामिल हैं। भाई विश्लेषण तो करना होगा, और विश्लेषण करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ममता दीदी बोल देती हैं अमित शाह के बेटे को अपना भतीजा। उधर अमित शाह जो है आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर कि भैया बहुत लूटपाट हो रही है, बहुत वो चल रहा है। लेकिन यहां एक कमी रह जाती है, ईडी आईडी के छापे उन नेताओं पर पड़ते हैं जो टीएमसी में करप्ट होते हैं। केवल वही लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर आते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी नहीं आते, क्योंकि उन पर तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप है ही नहीं। अगर होता तो अभी तक क्या ईडी आईडी उनको छोड़ती। ये भारतीय जनता पार्टी की वो पॉलिटिक्स है जो किसी जमाने में आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस खेलती थी, इस तरह के चीजें। चलिए, कांग्रेस से कुछ सीखा, इंदिरा गांधी जी से कुछ सीखा तो सीखते रहिए। बहुत मेहरबानी, देश का बेड़ा गर्क करते रहिए। जो 70 सालों का हिसाब मांगते हो उसका बेड़ा गर्क करते रहिए। अमित शाह के भतीजे वाले बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार, बोले आपका बेटे का श्रीमान शाह साहब, क्या उसकी इतनी बड़ी दौलत कैसे बन गई, और इसी पर फंस गए अमित शाह। अमित शाह कई बातों पर फंसने जा रहे हैं, आप सुनते रहिए। अब मैं खबर पढ़ के बता देता हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी को अपना यह आरोप साबित करने की चुनौती दी कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र द्वारा राज्य को भेजे गए धन का दुरुपयोग किया। बनर्जी ने कहा कि भाजपा द्वारा साबित नहीं कर पाने पर नरेंद्र मोदी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आरोप लगाए गए थे, ईडी आईडी बहुत इंक्वायरी ममता बनर्जी पर बिठाई गई थी। केंद्र सरकार ने जो धन भेजा था उसका सही उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ, इस बारे में सारे काम हुए थे। लेकिन अब उल्लेखनीय यह है कि शाह वर्तमान में राज्य के दौरे पर है। बनर्जी ने कहा, ममता बनर्जी दीदी ने कहा कि भाजपा अक्सर कहती है कि टीएमसी भ्रष्ट है, टीएमसी ने पैसे का दुरुपयोग किया, यह मोदी का पैसा नहीं है, सरकार का दूसरी सरकार को भेजा गया पैसा है। तब आपको राज्य से एकत्रित नहीं करना चाहिए, तब उसे वापस देने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। यदि आप आरोप साबित नहीं करते तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे मोदी जी का इस्तीफा मांग लिया। शाह को तो पानी पिला ही दिया है उन्होंने। ये कहकर के आप अपने बेटे के बारे में बताओ कि एकदम से इतनी पैसे कैसे कमा लिए उसके, और उसके बारे में क्यों ईडी आईडी की जो रेड है आपके बेटे पर क्यों नहीं पड़ती है। अरबपति खरबपति बन गए यार, उसके बारे में तो सबको पता, पूरे हिंदुस्तान को पता है, किसको नहीं पता। ममता बनर्जी आगे कहती हैं सभी राजनीतिक दलों को गरिमा बनाए रखनी चाहिए, शिष्टाचार एक तरफा नहीं हो सकती, वे दोनों तरफ से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, फेक वीडियो फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को लूटने के बाद, मुझे अपने धर्म का पालन नहीं कर देने के बाद, दंगे करने के बाद आप बंगाल चाहते हैं, मैं इन लोगों के सामने नहीं झुकूंगी। और ममता ने कहा, दीदी ने नारा दिया, जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस वाकई देखने लायक था। लेकिन इसी बीच ममता का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए आज राज्यसभा दिनेश त्रिवेदी, जो कभी कैबिनेट में मतलब जो थे रेल मंत्री रहे थे और राजीव गांधी के जमाने के नेता हैं, भाई कांग्रेस से ही तो टीएमसी में आए, और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ही तोड़ करके अपनी टीएमसी बनाई। तो आज सोशल मीडिया पर एक खबर चलती रही, लोगों ने बोला कि साहब जो कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी ने किया था वो आज ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। भाई बड़ी मतलब आश्चर्यजनक चीज थी ये सुनना, क्योंकि मेरा ज्ञान इतना पॉलिटिक्स में पहले कभी था नहीं, पॉलिटिक्स में रहा भी नहीं। अब यूट्यूब के जब से वीडियो बनाने लगा हूं तब से तो भैया थोड़ी बहुत स्टडी कर लेता हूं, और करनी भी चाहिए। करनी इसलिए चाहिए कि आप तक सच पहुंचाना है तो कुछ स्टडी कर लेनी चाहिए। तो आज थोड़ी बहुत स्टडी कर ली तो मैंने आपके बीच डाल दी। अब इस बीच जो है आप बयान सुन लीजिए कि जिस राज्यसभा में कोई भी राज्यसभा सांसद केवल एक लाइन लिख करके अपना बयान राज्यसभा स्पीकर को दे सकता है, इस्तीफा देके जा सकता है। आज दिनेश त्रिवेदी ने लोकसभा में क्या कहा और क्या ट्विस्ट आने वाला है अब बंगाल की राजनीति में, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले बयान सुन लीजिए दिनेश त्रिवेदी का। प्लीज बी ब्रीफ। बस 2 मिनट। माननीय प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद दोनों एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मगर अपनी भावना देश के लिए थी। सर आज मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है, वो जब रेल मंत्री थे सर,
उस दिन भी मेरे जीवन में ऐसी ही घड़ी आई थी जब निर्णय करना पड़ा कि देश बड़ा है, पक्ष बड़ा है कि खुद अपने आप बड़े हो। मेरे गुरुजन, मेरे हाँ 2 मिनट सर, मेरे सर हम ज्यादा बोलते नहीं है कभी, जानता हूं, मैं जानता हूं, पर चूंकि मेरे सर गुरुजन, मेरे माँ बाप, जब मुझे बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिला था तभी भी मैंने ये कहा था कि मुझे उस लायक बनाया। तो आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार। दिनेश त्रिवेदी जी का ये बयान सुन लिया होगा, और एक ऐसा बयान है अमित शाह साहब का जो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावे कर रहे हैं कि 18,000 रुपए भेजेंगे सबके खाते में। ऐसा लगा जैसे चुनाव आयोग को जूता मार दिया गया हो, संविधान को जूता मार दिया गया हो। सरेआम एक गृह मंत्री जो है प्रचार कर रहा है अपनी पार्टी के लिए और बोल रहा है, लालच दे रहा है लोगों को वोट डालने के लिए कि मेरी पार्टी को वोट दो, और 18,000 रुपए पाओ। क्या यह संविधान के अनुरूप है? अमित शाह साहब का बयान सुन लीजिए। कोच राजवंशी समाज के लोग और सारे ट्राइबल समाज के लोग, सारे लोग बताओ जरा, आपके अकाउंट में 6,000 रुपया आता है क्या? जोर से बोलो, आता है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अरे कहां से आएगा? ये ममता दीदी आपका लिस्ट ही नहीं भेजती है, आपका बैंक अकाउंट नहीं भेजती है, मोदी जी कहां से भेजे? अब आप बताओ भाई, आपने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, कुछ बिगाड़ा है ममता दी का? आपने बिगाड़ा है? मगर वो आपके 6,000 रुपया रोक कर बैठ गई। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। पहली ही कैबिनेट में जो आपका 12,000 रुपया चला गया उसके समेत अगले साल का 6,000 रुपया, 18,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह साहब का बयान आपने सुन लिया होगा। अमित शाह साहब के बयान को सुन करके आपको लग रहा होगा, आपके दिमाग में कुछ हलचल चल रही होगी, केमिकल लोचा चल रहा होगा कि किस तरह से, जो समझदार लोग हैं उन्हीं को चलेगा, लेकिन जो जनसभा होगी ना, वो सिर्फ वैसे ही वोट देगी जिस तरह 6,000 रुपये में जो ट्रांसफर हुए थे यूपी चुनाव के दौरान, और पूरी की पूरी सरकार जो थी भारतीय जनता पार्टी की बन गई। और आज किसान जो है बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कोई नई आदत नहीं है, लेकिन इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता का बयान आता है जिसमें कहते हैं कि अगर त्रिशंकु सरकार वहां बनती है बंगाल में, तो ममता बनर्जी की पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी और उसकी सहायता से अपनी सरकार बनाएगी जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी। जी हां, यह बड़ा एक चमत्कारिक बयान था। यह बयान भी सुन लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी के उस नेता का जिसका नाम है प्रकाश कारंत। यह बयान ना सुना तो कुछ ना सुना, यह बयान भी सुन लीजिए मस्त अंदाज में, क्योंकि यहां राजनीतिक उलट पुलट होता रहता है। ये बयान सुन लीजिए। As the CPIM General Secretary, you are saying from the stage of the India Today conclave that in the event of a hung assembly, you think Mamata Banerjee will tie up with JP Nadda? Possibility. Why do you say that? Because of her track record. She never hesitated to tie up with the BJP. She's anytime. fighting with them. That's fine. But that is why, in case there's a sort of a hung assembly, she never hesitated to go with them. She fought them and then went with them. बयान आपने सुन लिया होगा, और बयान सुनने के बाद आपके दिमाग में केमिकल लोचा भी शुरू हो गया होगा और आप ये सोचने लगे होंगे, यार इस देश की राजनीति का कभी भला नहीं हो सकता, इस देश की जनता ही इस देश की राजनीति को तय करेगी। क्योंकि जब अमित शाह पहली बार सुनता हूँ कि भैया फलाने समूह के लोगों को इतने पैसे भेज दिए जाएंगे, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक स्तर जो है गिर चुका है और पत्रकारों का भी स्तर गिर चुका है। पत्रकारों का स्तर क्यों ना गिरे? क्योंकि भैया पैसा है तो पेट है, पैसा है तो बच्चे हैं, महंगे महंगे स्कूल हो गए,
पहले बड़े सस्ते सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखला मिल जाता था योग्यता के बल पर। अब डोनेशन की फीस जो है 40 लाख रुपए है डॉक्टर बनने की। प्रेस की तो बात छोड़ ही दीजिए, प्रेस तो कोई भी बन जाता है, नॉलेज भी कम होती है, पढ़े लिखे भी कम होते हैं। लेकिन बंगाल चुनाव में यह महत्वपूर्ण है कि क्या ममता दीदी भाजपा के साथ मिलकर के बनाएंगी सरकार, या उनकी जो इस तरह की लड़ाई दिख रही है नूरा कुश्ती, जैसा कि उन्होंने बोला था एक दूसरे की तरफ से होना चाहिए। और आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को इन्होंने सपोर्ट किया था कांग्रेस से धोखा करके। तो आज टीएमसी के जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में क्यों स्विच ऑफ कर रहे हैं, कांग्रेस में क्यों नहीं आ रहे, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।